जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देता बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है इंपॉर्टेंट स्क्वायर ऑफ सम गिवन नंबर्स, अर्थात दी गई संख्याओं का कुछ महत्वपूर्ण दी गई संख्याएं हैं जिनका आपको वर्ग निकालना है। मैंने कल की क्लास में लास्ट में आपको कुछ होमवर्क दिया था। चलिए पहले उस होमवर्क को देख लेते हैं। होमवर्क था 93 का वर्ग और 109 का वर्ग, जो कि 93 100 से छोटी संख्या है। क्या है? 93 100 से छोटी संख्या है, अतः 100 में से 93 को हम माइनस करेंगे, ये आएगा 7। और 7 का वर्ग कितना होगा? 7 का वर्ग होगा 49 अर्थात 49। और 93 में से 7 को हम घटाएंगे तो ये आएगा आपका 86। अब 93 का वर्ग क्या बताया था आपको, जरा सोचिए। इस 86 को ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और जो ये 49 आया है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि आपका 93 का वर्ग हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो था, चूंकि ये 100 से बड़ा है तो 100 से तुलना करने पर 109 माइनस 100 बराबर 9 आया था। इस 9 का आपने वर्ग किया था जो कि 81 आया था। और चूंकि संख्या 100 से बड़ी है अतः इसमें इस 9 को घटाएंगे नहीं, इस 9 को जोड़ेंगे, तो ये आ गया 118। अब 109 का वर्ग क्या होगा? 118 ऐसा का ऐसा ही और साथ में ये 81। ये आपका 109 का वर्ग था। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं? 80 से 120 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। आपको नीचे 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 8 क्वेश्चंस में देखिए 89 का वर्ग, क्वेश्चन 2 में 87 का वर्ग, 3 में 88 का वर्ग, 4 में 114 का वर्ग, 5 में 112 का वर्ग, 6 में 116 का वर्ग, 7 में 118 का वर्ग, 8 में 117 का वर्ग। इसमें से कुछ 2-4 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और कुछ आपको अपने घर पर प्रैक्टिस के रूप में करने होंगे। मैंने आपको ये बताया था, दूसरी या शायद तीसरी क्लास में बता दिया था कि सभी बच्चों को 1 से 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए और उनके ही साथ में 1 से 20 तक के घन याद होने चाहिए। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन 1 लिखते हैं। 89 का वर्ग क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 89 का स्क्वायर आपको बताना है। अब 89 का स्क्वायर में क्या है? चूंकि संख्या 100 से छोटी है अतः इसको कंपेयर करेंगे संख्या की 100 से तुलना करने पर, संख्या से 100 की तुलना करने पर क्या आएगा? 100 माइनस 89 बराबर 11। और इसका हम वर्ग करते थे तो इसका भी वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग आया 121। अब 121 में आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपकी जो डिजिट आती थी वर्ग में, अंतर का वर्ग जब हम करते थे 2 आती थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो 3 अंक है। अब 3 अंक में क्या है? चलिए हम आगे आपको बताएंगे 3 अंक का क्या करना होगा। अब चूंकि 121 में 3 अंक है तो हमें क्या करना है? हमें लेना इसमें से 21 ही है। ये 2 अंक आपको यहाँ आ गए। अब बच गया आपका क्या? ये 1। इसका क्या करना है? तो चूंकि संख्या 100 से 11 कम है, ठीक है, हम क्या करते थे कि उस अंतर को संख्या में से घटाते थे। क्या आएगा आपका? 78 अर्थात 78। अब जो ये 1 है, इस 1 को यहाँ इस संख्या में जोड़ देना है, अर्थात ये हो जाएगा 79। हमने क्यों जोड़ा? क्योंकि इस एक डिजिट को हम कहाँ लेके जाएंगे? जैसे आप किसी भी संख्या की गुना करते हैं तो ये 100 के स्थान पे है तो इसको इधर जोड़ना ही पड़ेगा। तो आपकी 89 का स्क्वायर आ जाएगा ये 79 और ये 21। ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन 2 क्या था? चलिए क्वेश्चन 2 में आपको शायद और थोड़ा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 था 87 का वर्ग। क्वेश्चन 2 था 87 का वर्ग। क्वेश्चन 2 87 का स्क्वायर आपको निकालना था। अब इसमें कैसे करेंगे आप? इसको भी जो है 100 से तुलना करी। 100 माइनस 87 बराबर 13।
13 का हम वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग कितना होगा 169, 169। अब ना 87 में से 13 को आप माइनस करें तो क्या आएगा 74, कितना आया 74। क्या सच में 74 आया? जी हाँ। लेकिन चूंकि हमें यहाँ 2 ही डिजिट लेनी है तो ये 1 डिजिट कहाँ जाएगी, इस 1 डिजिट को इसमें हम प्लस करेंगे, ये हो गया 75। तो 87 का वर्ग इक्वल टू कितना आ गया 75 और ये 69, यही आपका आंसर होगा। 87 का स्क्वायर अर्थात 87 का वर्ग होगा 7569। चलिए अब और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 88 का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3, 88 का स्क्वायर आपको निकालना है। इसमें भी सेम आपको यही प्रोसीजर अपनाना है। देखिए एक बार बताई गई बात का ध्यान में रखिए, 100 माइनस 88 बराबर 12 का वर्ग बराबर 144 और 88 माइनस ये वाला अंतर 12 बराबर 7, 6। और चूंकि ये 44 तो हम लिख लेंगे, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये इसमें ऐड होगा तो ये हो गया 77। अब 88 का स्क्वायर बराबर 77 ये आया और 44 ये आया। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 114 का स्क्वायर आपको निकालना है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। जी हाँ 114 का वर्ग है। चलिए 114 के वर्ग को कर लेते हैं। अब चूंकि देखिए ये संख्या 100 से बड़ी है तो 100 से तुलना करने पर संख्या 100 से बड़ी है। अब बड़ी है तो क्या करेंगे, इसमें से हम 100 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 14। 14 का वर्ग कितना होता है, अब सभी को याद होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपको एकदम से बता देना चाहिए था सर 14 का वर्ग तो 196 होता है, कितना 196। अब 196 से हमें केवल 96 को प्रयोग में लाना है। चलिए अब चूंकि संख्या 100 से बड़ी है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो ज़्यादा है उसको जोड़ेंगे। 114 प्लस 14 बराबर 128। अब ये 128 आ गई आपकी, लेकिन आपको इस एक को भी तो देखना है, इस एक का भी तो करना है। इस एक का भी ऐसे ही करेंगे, 1 मल्टीपल नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। इस एक को 128 में जोड़ने पर ये हो गया 129। अतः 114 का वर्ग बराबर 129 और 2 अंक यहाँ रहेगा ये आपके 96। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 112 का स्क्वायर है। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 5 112 का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 5 112 का स्क्वायर आपको बताना है। अब इसमें भी आप बिल्कुल वही प्रक्रिया बिल्कुल नहीं बदली जाएगी। 100 से कंपेयर करने पर 112 माइनस 100 बराबर 12 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना आया 144। अब चूंकि 12 का वर्ग 144 है तो 112 प्लस ये अंतर इसमें जोड़ेंगे, ये हो गया 124 और 2 डिजिट चली जाएंगी, 1 डिजिट को यहाँ लाएंगे, ये हो गया आपका 125। तो 112 का स्क्वायर बराबर 125 ये हो गया और 44 ये हो गया। ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको हम 112 का वर्ग लिखेंगे, 112 का वर्ग। ठीक है, कुछ समझ में आई बच्चों या नहीं आई? आई होप बेटर समझ में आई होगी। अब आपके क्वेश्चंस कितने ही बचे हैं, एक क्वेश्चन चलिए आपको और करवा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है 116 का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 6 है 116 का वर्ग।
116 का स्क्वायर आपको बताना है। इसमें भी बिल्कुल वही 116 माइनस 100 बराबर 16 का वर्ग कितना होगा? 256। अरे होगा कि नहीं होगा भाई? आप बोलते नहीं हो बिल्कुल भी। अब 116 में क्या करेंगे? 116 में इस अंतर को जोड़ना है, चूंकि संख्या 100 से बड़ी है। ये आ गया 132। इस दो को भी तो ले जाएंगे। इस दो को कहाँ ले जाओगे? इस दो को भी तो इसमें जोड़ोगे। ये 134 होगा कि नहीं होगा? तो 116 का वर्ग 134 और 2 ये यहाँ से लेंगे 56 आपका हो जाएगा ये। अब आपके पास 2 क्वेश्चंस बच गए हैं। 2 क्वेश्चंस कौन कौन से बच गए हैं चलिए एक बार देख लेते हैं। 118 और 117। क्वेश्चन नंबर 7 118 का स्क्वायर आपको निकालना है और क्वेश्चन नंबर 8 117 का स्क्वायर आपको निकालना है। ये क्वेश्चंस आपके घर के लिए हैं। आपको घर जाके इनको देखना है और एक बार ट्राई करना है, या चाहे तो आप साथ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। क्लास देखने के तुरंत बाद आप इसको करके देखिए कि आप इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो वीडियोज़ को एक बार और दोबारा देखिए ताकि आपको पता चले कि सर ने कैसे करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 से 80 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसमें 48 का स्क्वायर है, 46 का है, 49 का है, 44, 55, 57, 58 और 59। अर्थात 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 50 से कम है और 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 50 से ज़्यादा है। अब इनमें करना क्या है आपको? चलिए आपको बताते हैं इनमें हमें करना क्या है। क्वेश्चन 1 को ही ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन है 48 का स्क्वायर, ये आपको बताना है। अब इसमें हमें करना क्या है? चूंकि देखिए जो संख्या 100 के नज़दीक थी हमने उसका कंपेयर किया था 100 से, लेकिन ये संख्या आपको किसके नज़दीक लग रही है जिसका वर्ग आप आसानी से बता सकते हैं? तो या तो आप 40 का बता सकते हैं या आप 50 का बता सकते हैं, लेकिन नज़दीक किसके ज़्यादा है? चूंकि ये 50 के नज़दीक ज़्यादा है तो संख्या की तुलना 50 से करने पर अंतर कितना आया? 50 माइनस 48 बराबर 2, और 2 का क्या करना है? 2 का करना है वर्ग। 2 का वर्ग करके आ गया 4। क्या आया? 4। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको 2 डिजिट्स में बनाना है, अर्थात इसको 04 लिखना है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि 1 से 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। क्योंकि 1 से 25 तक स्क्वायर इसलिए याद होने चाहिए, जितने भी संख्याओं के वर्ग करोगे आप, 1 से लेकर आप असंख्य संख्या तक आप वर्ग करो, तो जो बाद के 2 डिजिट हैं अर्थात इकाई और दहाई का जो अंक होता है वो 1 से 25 तक के स्क्वायर में जितने आएंगे उतना ही होगा। आप बेशक चाहे चेक कर सकते हैं। अब जितनी संख्या 50 से कम होगी उसका हम वर्ग करेंगे, और 50 से जितनी संख्या कम होगी 25 में से उतने कम करके लिखेंगे। कैसे? जैसे अंतर कितना आया? अंतर बराबर 2, तो आपको क्या करना है? 25 माइनस अंतर। अंतर कितना है? 25 माइनस 2 अंतर है 23 का। तो बस 48 का स्क्वायर आपको आ गया 23 ये, और 04 वो है। ये आपका आंसर हो गया। अरे आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे आ गया? भैया, बच्चों, स्टूडेंट्स, आपको जो तरीका बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए और समझिए कि ये कैसा है। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके भी देख सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन एक ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है? 46। अगला क्वेश्चन है 46। 46 का स्क्वायर आपको निकालना है। करना क्या है? संख्या की तुलना 50 से करनी है, तो 50 माइनस 46 बराबर 4 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, और चूंकि 50 से हमने इसका
तुलना किया है, तो 25 में से क्या घटाएंगे, 25 माइनस अंतर। अंतर कितना है आप ज़रा बताइए, 25 माइनस अंतर है 4 बराबर 21, अर्थात 46 का स्क्वायर बराबर ये कितना आया 21, और ये कितना आया 16, 2116। यही आपका आंसर होगा। इतनी जल्दी कैसे हो गया भैया, ऐसे ही करना होता है, उसमें ऐसा ही लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप 48 हो गया, 46 हो गया, 49 का और करके आपको दिखा देते हैं। उनचास का स्क्वायर निकालना है, 50 से तुलना करनी है, 50 माइनस 49 बराबर 1 का वर्ग। चूंकि 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन आपको लिखना क्या है 01 2 डिजिट्स में। और 25, चूंकि 50 से संख्या कम है, अतः 25 माइनस कितनी कम है, अंतर कितना है 1 का, अर्थात 24। तो 49 का स्क्वायर हो गया, 24 आपका ये और 1 आपका ये, यही आपका आंसर होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये तो आपको निकाल करके देख लीजिए। आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार इसको ऐसे निकाल के दिखा देता हूँ। 9 नम 81, 8 9 चौक 36 और 8 44, 4 नम 36, 3 4 चौक 16 और 3 19। यहाँ क्या आ गया 1 6 4 10, 9 4 13 और 1 14, 1 और 1 2, 2401। आई होप कि बच्चों की कुछ समझ में आया होगा या नहीं आया, मेरे ख्याल से तो आ गया होगा। चलिए अब आपको हम और क्वेश्चंस लेके चलते हैं, लेकिन आपको उससे पहले हम होमवर्क का एक क्वेश्चन दे देते हैं। 49 के बाद क्या है 44। आपको 44 को घर से कर लाना है या घर पर कर देखना है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसे हुआ। अब आपका हम क्वेश्चंस लेंगे। नेक्स्ट कौन सा 55। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन है आपका 55 का स्क्वायर आपको बताना है। करना कुछ नहीं है आपको, करना फिर भी 50 से ही तुलना है। किससे तुलना करनी है 50 से। 50 से तुलना करने पर क्या आएगा, देखिए आप 50 से तुलना करने पर क्या आएगा, 55 माइनस 50 बराबर 5। ये हो गया अंतर का वर्ग, कितना होगा 25। आप कहेंगे सर आपने तो अब की बार 55 में से 50 घटा दिया। देखिए चूंकि संख्या 50 से बड़ी है, अगर छोटी होती 50 में से संख्या को घटाते, लेकिन यहां पर संख्या क्या है, संख्या चूंकि संख्या 50 से बड़ी है, तो बड़ी है 50 में से घटाएंगे। जब छोटी थी तो हम 50 में से घटाते थे, अब संख्या बड़ी है तो संख्या को हम 50 में से नहीं घटा सकते, संख्या में से 50 को घटाना ही होगा। अब उसमें क्या करते थे, जब 50 से संख्या छोटी थी तो हम संख्या में से क्या करते थे 25 में से उसको घटाते थे। तो चूंकि संख्या 50 से बड़ी है, अतः अंतर कितना है 5 को 25 में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, अंतर को 25 में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, चलिए आपको बता देते हैं कैसे जोड़ेंगे। 25 प्लस अंदर 5 बराबर 30। तो 55 का स्क्वायर कितना हो गया 30 ही हो गया, और 25 हो गया 3025 आपका आंसर आ गया। या कुछ और आपकी समझ में आ रहा है तो बताइए। आप चाहे तो 55 को 55 से, सबके पास कैलकुलेटर्स है, तुरंत ही गुना करके देख लीजिए ना कि सर ठीक बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि कैलकुलेटर का प्रयोग कम से कम किया जाए, तभी आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 के बाद क्या है, 55 के बाद है आपका 57 और 58। 57 और 58 क्वेश्चन 57 का स्क्वायर। इसमें भी क्या करना है, चूंकि संख्या 50 से बड़ी है, यहां लिख दिए चूंकि संख्या
50 से बड़ी है, अतः 57 माइनस 50 बराबर 7, अंतर का वर्ग कितना हो गया 49, 25 प्लस अंतर 7 बराबर 32, तो 57 का स्क्वायर बराबर 32 49। क्या सभी का इतना ही आ रहा है? इतना ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 का स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे? संख्या 50 से बड़ी है तो 58 माइनस 50 बराबर 8 का वर्ग कितना होगा 64, अतः 25 प्लस 8 बराबर 33, तो 58 का स्क्वायर बराबर 33 64। मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। नहीं करा है तो मुझे बताइए आप कि नहीं सर हमसे नहीं हो पाया है। अब आपको करना क्या है? आप मुझे ये बताइए। 58 57 का करा दिया, 58 का करा दिया, अब आपको 59 का अपने आप करके लाना है। किसका? 59 का। 59 का चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए। क्वेश्चन है 59 का स्क्वायर आपको घर पर करके देखना है। घर पे कर देखना है या नहीं देखना है? या देखना तो पड़ेगा भैया, नहीं करोगे तो पारंगत कैसे हो जाओगे मैथ में। तो ये थी आज की मैथ्स की क्लास, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके मैथ्स के एग्जाम्स की तैयारी की और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए, जिसमें आपको चैनल पर विजिट करने पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और जर्नल हिंदी इत्यादि की वीडियोस टॉपिक वाइज मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।